फ्री तो सब कुछ बंद होना चाहिए। या तो सबको सब कुछ फ्री दे दो, खजाना खाली कर लो। एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। सबसे मेन चीज है कि इनको कम से कम महंगाई कम करनी चाहिए। केजरीवाल जी इसलिए गए क्योंकि इसलिए सत्ता में थे कि भाई फ्री फ्री दे रहे थे। अब बीजेपी भी अगर सेम चीज करे तो फायदे क्या हुआ? ये सरकार नहीं आई है तो कुछ ना कुछ उम्मीद है, तो अच्छा ही काम करके जाएगी। तुरंत का फायदा मत सोचो, थोड़ी सी टाइम लेकर सोचेगा आदमी तो सब कुछ होगा। सरकार जरूर बदली है, पर सरकार के सरकारी कर्मचारी आज भी उसी ठर्रे पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी सरकार है और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद जो मंत्री हैं वो लगातार ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। और एक नई खबर यह है कि अगले महीने से दिल्ली में 1 से 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें चालू की जाएंगी। और क्योंकि जो पहली बसेस हैं कुछ उनका जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है, इसी वजह से ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो 1000 से 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बसेस चलाई जाएंगी। और इसमें कहना है सरकार का कि एक तो इससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मकसद है वो दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाना है और 2027 तक सभी बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया जाएगा। दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, इससे क्या फायदा होने वाला है, यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर जो बसों में सफर करते हैं लोग उनसे बातचीत करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब बीजेपी सरकार है तो उन्हें कैसी उम्मीदें हैं और भविष्य में इस तरह के क्या क्या काम वो सोचते हैं कि सरकार करेगी और जो वादे सरकार ने किए हैं वो भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। ये भी कहा गया है कि जो महिलाओं को मुफ्त में सुविधा है ये जारी रहेगी। तो जितनी बातचीत ये चल रही थी कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सरकार जो महिलाओं को मुफ्त में आने जाने की सुविधा है उसे बंद कर सकती है, सरकार ने फिर ऐसा कहा है। जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह, उनका ऐसा कहना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त में जो सुविधा है वो चलती रहेगी। जी आपका, अरे बताइए आपका नाम क्या है? बलराम। कहाँ रहते हैं आप? ये छतरपुर। तो ये सरकार जो लाने वाली है नई, देखिए जो बैटरी से चलने वाली बसेस हैं वो सड़कों पर उतरने वाली हैं। क्या सा आपको लगता है सरकार का कैसा कदम है? सरकार का मानना है कि प्रदूषण कम होगा, आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हो रही हैं जनता को बस में सफर करने वाले जो लोग हैं उनको उन समस्याओं से दूर किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। देखो प्रदूषण कम होगा, वैसे ही बच्चों के लिए सही रहेगा। सांस की बीमारी वैसी हो रही है, इससे अच्छा तो बहुत ही काफ़ी सही उठाया है कदम, ये बहुत अच्छा है, सही है ये। इसके लिए बैटरी वाली जो चलेंगी बसें उससे प्रदूषण भी कम होगा, अच्छी बात है ये, और सुविधा भी मिलेगी हम लोग को। थैंक यू। एक बात और देखिए, ये बातें चल रही हैं कि भाई बीजेपी ने जो वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में, क्या आपको उम्मीदें हैं सरकार से, क्या वो सारे पूरे होंगे या फिर कुछ कमी रह जाएगी? ये तो सिर्फ आने वाले टाइम ही बताएगा, ऐसे कुछ कह नहीं सकते। आने वाले टाइम ही बताएगा क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सर पंडित विनोद कृष्णदास। पंडित जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा आपको ये कदम लगता है? बीजेपी की सरकार है, उससे कितनी उम्मीदें हैं? देखो उम्मीदें तो बहुत हैं, बट जैसा आपने बोला कि पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन के साथ साथ खजाना भी कम होगा। हमारा कहना यह है कि दिल्ली में जितनी बसें अभी चल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इसकी कैपेसिटी आप देखो तो सिर्फ 40 सीटें इसमें होती हैं, 40 से 42 सीटें। 42 सीटों में अगर आप देखोगे तो 90% महिलाएं बैठी होती हैं। एक बार मैं कंडक्टर के साथ में बैठा था, मैं बगल में, वो ये कह रहे थे, उनके साथ बैठ के मैंने देखा कि जो पिंक वाली जो फ्री टिकट मिलते हैं ना लेडीज़ को, वो उन्होंने 80 टिकट फाड़ी और जिससे उनको पैसे मिले वो सिर्फ 1 टिकट फाड़ी। यानी कि 80 महिलाएं फ्री चल रही थी और एक आदमी ने पैसे दिए 20 रुपये। पूरे चक्कर में रोहिणी से लेकर के शिवाजी स्टेडियम तक में बैठा था, उन्होंने सिर्फ 400 रुपये कमाए। 2.25 करोड़ की बस बता रहे थे कि सारा टैक्स वगैरह सारा लगा के 2.25 करोड़ की बस पड़ती है। 2.25 करोड़ की बस में पूरे एक चक्कर में 400 रुपये कमा रहा है, 4 चक्कर लगाती है बस 1600 रुपये कमा रहा है। क्या तो ये इसकी किस्त देंगे और क्या ये ऐसे कमाएंगे? 70,000 करोड़ का, मैंने लास्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर कि आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन 70,000 करोड़ का कर्जा है डीटीसी के ऊपर या पता नहीं पूरी सरकार के ऊपर। अब वो 70,000 करोड़ का कर्जा अगर तुम फ्री दे के चलो, अगर चुका सकते हो तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं होना चाहिए। फ्री तो सब कुछ बंद होना चाहिए। या तो सबको सब कुछ फ्री दे दो, खजाना खाली कर लो, या फिर सब कुछ बंद कर दो। तो फ्री नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ टिकट करो, लेकिन यह है कि हाँ जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही है उससे यकीनन सबको फ़ायदा होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, बट ये फ्री सब बंद होना चाहिए। केजरीवाल जी इसलिए गए क्योंकि इसलिए सत्ता में थे कि भाई फ्री दे रहे थे। अब बीजेपी भी अगर सेम चीज़ करे तो फायदे क्या हुआ? नहीं, यही तो कह के सत्ता में आई है बीजेपी। तो ये नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्री तो एक तरह का नासूर है। आपका ऐसा मानना है कि भाई थोड़ी लिमिट बना दी जाए कि भाई इतने रुपए का टिकट कम से कम आपको लेना पड़ेगा? कि चलो भाई 10 रुपये का 15। अब आप बैटरी रिक्शा देखो, बैटरी रिक्शा का फिक्स है, आप बैठ के उतर जाओ 10 रुपये ले लेता है।
और ये तो 102 करोड़ की बस है, बैटरी रिक्शा 50,000 का है। वो 50,000 का रिक्शा लेके फ्री नहीं दे रहा 2 रुपये भी, और ये आप ये 2.25 करोड़ की बस को फ्री चला रहे हो। तो कैसे आज तुम कह रहे हो 2,000 बसें आ जाए? मुझे नहीं लगता 2,000 बसें आ पाएंगी। ऐसे केजरीवाल ने बोला था 14,000 बसें आ जाएगी, कितनी बसें आई? 3,000 बसें खड़ी हैं, और 3,000 में से 2,500 बसें उस पर खड़ी हैं, उनके उसमें डिपो पे खड़ी है। तो फ्री से नहीं चलने वाला। फ्री कितना ही कर दो, एक दिन ऐसा आएगा सरकार का खजाना खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? और फ्री क्या है? मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, उनको फ्री दे रहे हैं, तो कोई तो पे कर रहा है ना। फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं होता, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ की कॉस्ट है। अगर एक महात्मा अगर उस पर बैठा है, क्या नाम है आपका, हिमालय में बैठा है, और अगर वो एक चड्डी भी बोल रहा है कि फ्री हो, फ्री नहीं है भैया, किसी ने पे किया उसके लिए। तो फ्री कुछ नहीं होता इस दुनिया में, किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। बट यह है कि एक के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। मेरा टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है। मैंने इस साल 40,000 रुपये का टैक्स दिया है, TDS काटा है मेरा। अब 40,000 का टैक्स देने के बाद मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट उसको मिल रहा है। अभी जितनी महिलाएं यहाँ से काम करती हैं, NDMC से 2-3 महिलाएं चढ़ती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कम से कम 70,000 80,000 रुपये सैलरी होगी, 1.5-2 लाख की ज्वेलरी पहन के चलती है, लेकिन वो फ्री चलती हैं। तो उनके लिए फ्री क्यों? जो पे कर सकता है उसको पे करना चाहिए। और इवन कि एक बार कंडक्टर ने झगड़ा भी किया कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम पे कर सकते हो। उन्होंने बोला नहीं, फ्री है तो फ्री दो। फ्री है तो फ्री है भाई, वही क्यों देंगे? सीधी सी बात। पहन के चल रही है, वो कह रही मैं तो फ्री चलूंगी भाई। जो 2.5 लाख की ज्वेलरी अफोर्ड कर सकता है, जो एप्पल का फोन अफोर्ड कर सकता है, वो फ्री चल रहा है। और बसें ऐसी AC हैं कि मतलब ऐसे AC आपने देखा नहीं होगा, ठंड लग जाए। तो यहाँ आपको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान करने की जरूरत है? मैं कहता हूँ फ्री बंद करना चाहिए, फ्री की पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में केस डालना चाहिए कि भाई फ्री नहीं बांटेगा कोई भी। फ्री तो रिश्वत हो गई ना। अब सरकार कह रही है हम तो रिश्वत दे रहे हैं आपको, तो रिश्वत देना तो कानूनी जुर्म है ना। तो रिश्वत नहीं होना चाहिए, फ्री जी। आपका नाम क्या है अंकल? राजकुमार सर। आपके विचार कैसे हैं? सरकार कह रही है कि नई इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, और ये भी टारगेट दे रही है कि 2027 तक जितना कर्जा है DTC पर सारा माफ हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कह रही है कि जो महिलाओं के लिए मुफ्त में फ्री की आने जाने वाली सुविधा है वो चालू रहेगी। किस तरीके से तर्क रखेंगे अपने? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो फ्री की राजनीति है एक तरह से ब्राइब है। जनता के बीच में जो ब्राइब करके केजरीवाल जी आए थे, उसी ब्राइब के बलबूते पे आज भाजपा की सरकार आई है। उन्होंने कहा था हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, इन्होंने 2500 रुपये की बात रखी। अभी तक वो महिला दिवस भी निकल गया, परंतु किसी महिला को शायद 2500 रुपये नहीं मिले। और तो और ये जो बसों का मुद्दा है, ये एक हैवी मुद्दा है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, जो हमारे परिवहन मंत्री जी हैं दिल्ली के, वो घोषणा कर रहे हैं कि साहब 2000 बसें दिल्ली में नहीं आएंगी, और ये 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर होंगी। पहले महीने में इतनी आएंगी, फिर धीरे धीरे मतलब चरणबद्ध तरीके से पुरानी बसों को हटाया जाएगा, नई बसेस को लाया जाएगा। एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आपको मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, जनता आज स्टैंड के ऊपर खड़े खड़े 1-1, 2-2 घंटे हो जाता है, उनको बसें नहीं मिलती हैं। और बस अगर आती भी है कई बार, तो जो ड्राइवर है वो प्राइवेट रखे हुए नीली वाली बसों में, जो भारी उद्योग मंत्रालय से बसें दिल्ली की जनता को इशू हुई हैं, जो केजरीवाल के वक्त में आई हैं। तो आम आदमी इस समय इतना परेशान है। सरकार जरूर बदली है, पर सरकार के सरकारी कर्मचारी आज भी उसी ठर्रे पे काम कर रहे हैं। ये फ्री वाली जो सुविधाएं बंद होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल फ्री वाली सुविधाएं बंद होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इन्होंने GST लगाकर आम आदमी को कैप्चर कर रहे हैं, पैसा उनका कैप्चर कर रहे हैं। आप पानी पियो, बिस्लेरी की बोतल लो तो उस पर GST, दवाई लेने जाओ उस पर GST, मेडिसिन लो उस पर GST। अगर हर जगह, और GST भी थोड़ा नहीं है। आज आप अपनी बहन बेटी की शादी करने जाएं तो आपके पास 1 तोला सोना नहीं मिल सकता। इतना बुरा हाल कर दिया है भारत सरकार के, हमारी बीजेपी की जो सरकार आई हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक थी, बता रहा हूं मैं। धर्म के नाम पर भाई भाई को लड़वाना ये कोई तुक नहीं है। आज धर्म के नाम पर आप एक अंधभक्ति को लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, एजुकेशन, हॉस्पिटल। ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक थी इससे पहले? मेरे को तो कुछ भी रद्दो बदल नजर नहीं आ रहा। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो शराब नीति को लेके चले, उनके ऊपर एलिगेशन लगा, 9 सम्मन मिले, ED डिपार्टमेंट ने उनकी छानबीन की, और आज कोर्ट से वो बेल पे केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मनीष सिसोदिया भी बाहर हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज भाजपा के अंदर भी उसी शराब की नीति को लेकर, अभी मैं परसों का पेपर पढ़ रहा था, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा कह रही थी कि इस शराब की नीति में कोई रद्दोबदल करेंगे। अब क्या करेंगे तो वही जाने, वो समय बताएगा। लेकिन ये आप इससे सहमत नहीं है मतलब? बिल्कुल GST हटना चाहिए। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद जाहिद। तो भाई साहब, आपका कैसे विचार है? क्या आपको लगता है? 1 घंटा हो गया, बस का पता ही नहीं। अभी तक 6-4 का इतनी सर्विस 6-24 खत्म कर दी, 6-4 खत्म कर दी, 1 घंटे में आ रही है बस। सर्विस बहुत कम कर दी है। हम चाहते हैं बस बढ़े ताकि पब्लिक
सुख शांति रहे। आपको लगता है कि मतलब सुविधा और ज्यादा अभी होनी चाहिए? लड़ाई हो गई आपस में, हाँ जी। लड़ाई हो गई आपस में। अरे ये तो होता ही है। ये बताइए आपको लगता है कि और ज्यादा सुविधा होनी चाहिए? बसें होनी चाहिए, पब्लिक परेशान है, ये घंटे खड़ी हुई है बसें। भाजपा क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। जो वादे करे कुछ भी पूरे नहीं करे। पानी गंदा आ रही है नलों के अंदर, जो झुग्गी झोपड़ियों में एकदम खराब पानी आ रही है। पानी से लोग परेशान है बहुत जबरदस्त। क्या करा? कुछ भी नहीं करा ना। भाजपा ने 25 रुपये वो भी नहीं दे रहा है। 25 इसकी बस हिंदू मुस्लिम लड़ाने में लगी है बस, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं कर रही, और कुछ मुद्दा नहीं है। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? विपुल कुमार गगई। विपुल कुमार गगई, हम असम से आता है घूमने के लिए। अच्छा, घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। चलिए ठीक है, आइए। हाँ जी, कैसे हाल चाल है अंकल? ठीक है जी, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या आपको लगता है सरकार कह रही है नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे दिल्ली की सड़कों पर, प्रदूषण को खत्म कर देंगे और जो जितना घाटा चल रहा है उस घाटे को भी दूर कर देंगे 2027 तक? सही से। हाँ, अच्छी सोच तो अच्छी है, लेकिन करें तब तो। ये सरकार तो कर रही है कि नहीं? ये सरकार तो नहीं करेगी। ये सरकार तो करप्ट है, जो बीजेपी। इनके हर देख लीजिए महंगाई कहाँ जा रही है, एकदम आसमान छू रही महंगाई, हर चीज़ महंगी। हाँ, सिर्फ उनके अपने ऐश हैं, उनके जो नेता है वो लोग ऐश कर रहे हैं, बाकी और जनता जाए भाड़ में। जनता को उनको कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने क्या कर रखा है, इसको कम्युनलिज्म जो फैला दिया है, भाई भाई को लड़ा दिया है, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे, छोटों को बड़ों से लड़ा रहे, बड़ों को छोटों से लड़ा रहे। सबसे मेन चीज़ है कि इनको कम से कम महंगाई कम करनी चाहिए। भाई सारे इंसान एक जैसे हैं, इंसानियत पे रहना चाहिए। मुल्क हमारा है, सोने की चिड़िया थी कभी किसी ज़माने में, आज के हाल इन्होंने कर दिया। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? सोना शादी नहीं कर सकती। मेरी अपनी बच्ची की शादी होनी है, नहीं कर पा रहा हूँ, सोना इतना महंगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी 1 महीना हुआ सरकार में आए हुए, भाई थोड़ा समय तो देना चाहिए, पहला बजट भी नहीं आया अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। यूपी में नहीं इनकी सरकार है, हरियाणा में नहीं इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में नहीं इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी नहीं सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी नहीं सरकार है। तो चीज़ तो जड़ तो वही है, जड़ तो वही है। दिल्ली में तो भी नहीं है, लेकिन और स्टेटों में तो इनकी ही सरकार है, तो वहाँ तो कुछ कर लेंगे। जब वहाँ नहीं कुछ करेंगे, आइए ठीक है, आपसे हो गई बात। जी भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? हर्ष चौहान जी। हर्ष चौहान। तो चौहान साहब दिल्ली में रहते हैं? नहीं, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ जॉब करते हैं? हाँ जी। दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई ये इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, पहले महीने अगले महीने से 1 से 2000 बस पहले वो रोड पर उतारेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके जो ये पुरानी बसेस हैं इनको हटा दिया जाएगा और नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा दिल्ली की जनता को, सरकार को? ये तो पहले से ही टेंडर मतलब कि बसें आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहले जो सरकार थी काफ़ी बसें लेके आई है इलेक्ट्रॉनिक। ये तो जो प्रोजेक्ट है इससे पहले काफ़ी साल पहले चला हुआ है, और जो पुरानी बसें हैं उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, वे ओल्ड हो चुकी है, वे एक्सपायर हो गया, वे तो हटेंगी, उनके रिप्लेसमेंट में दूसरी बसें आएगी। तो ये तो धीरे धीरे रूटीन चलता रहता है। तो जो बजट आता है घूमता रहता है और पब्लिक को सुविधा मिलती रहती है। इसमें कोई नई कुछ योजना तो है नहीं। तो ये तो सदियों से पुरानी चलता आया हुआ है। पहले AC बस लाल थी, ग्रीन थी, वे 2009 और 10 में आई थी जब कॉमनवेल्थ गेम थे। वे धीरे धीरे एक्सपायर हुई, फिर नई टेक्नोलॉजी आई और इलेक्ट्रॉनिक बस आ रही है फिर भी। तो ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसमें सरकार का तो कोई दायित्व ही नहीं है कि जो नई सरकार है ये वो लेके आ रही है। ये तो पुरानी सरकार भी लेके आई है, कांग्रेस भी लेके आई है। ये तो पब्लिक के आम पब्लिक के लिए तो चलता रहता है। तो ये उम्मीद है कि ये नई सरकार है कुछ काम करेगी या फिर ऐसे ही है? देखो, सरकार कोई भी हो काम तो बराबर सभी करती है। कुछ सरकार एक्स्ट्रा काम कर देती है, कुछ सरकार कम काम कर देती है। किसी का करा हुआ दिखता नहीं है, किसी का करा हुआ ज़्यादा प्रचार में वो दिख जाता है। तो अभी जो नई सरकार आई है काफ़ी समय बाद आई है ये सरकार, तो कुछ ना कुछ अपना रिजल्ट तो लेके आएगी, इतनी उम्मीद के साथ ये सरकार आई है। तो कई साल 27 साल बाद वापसी करी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उम्मीद लोगों ने उम्मीद जगाई है इन पे। अब से पहले केजरीवाल पे पूरी उम्मीद थी, उन्होंने भी काम किया। और ज़्यादा दिल्ली में महंगाई पर तो इतनी है नहीं, क्योंकि महंगाई होती तो बसें वगैरह महिलाओं के लिए फ्री सुविधा दे रखी है, ये सरकार भी दे रही है। तो ये सरकार नहीं आई है तो कुछ ना कुछ उम्मीद है, तो अच्छा ही काम करके जाएगी ताकि आने वाले समय में फिर से अपनी
योजना मतलब फिर से दोबारा रिपीट कर सकें। जी नमस्कार अंकल, कैसे हाल चाल हैं? ठीक है। यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। हैं? जी। तुम्हारा क्या होता है? क्या आपको लगता है कि देखिए ये दिल्ली सरकार ने कहा, जो नई सरकार है, कि भाई धीरे धीरे करके ये जो पुरानी बसेस चल रही हैं इनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर चलाई जाएंगी, ये जनता के लिए कुछ भलाई होगी या फिर बस ऐसे ही पब्लिसिटी हो रही है? तो उतना क्या किया? चल, अरे रुकिए भैया रुक। चलने दो, जो चले वो ठीक है। हैं? जो चले वो ठीक है। हाँ, हाँ। जैसे हमें उससे करना। जो चल रहा है वो ठीक है। वाह। चलिए ठीक। जी सरकार कह रही है बहन जी कि नई बसेस चलाई जाएंगी, लेकिन महिलाओं के लिए जो सुविधा पहले से चालू है वो अभी भी चालू रहेगी। आपको लगता है ये कदम ठीक है? पता नहीं। बताइए ना। अरे जो आपको लगता है वो बताइए। ठीक है तो ठीक है भाई, नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, या आपको लगता है कि भाई कुछ पैसे देने चाहिए, कम से कम कुछ रुपए का टिकट कम से कम निर्धारित हो जाना चाहिए जिससे कि कुछ घाटा ना हो? क्या आपको लगता है? फ्री में होना चाहिए, औरतों के लिए सफ़र करना पड़ता है। फ्री ही रहना चाहिए। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है अंकल? मोहम्मद जमील। क्या आप कहना चाहेंगे? सवाल तो आपने सुन लिया होगा, जो योजना चल रही है इससे दिल्ली की जनता को कुछ फायदा होगा या फिर कोई फायदा नहीं? नहीं, फायदा होगा पब्लिक को। फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई देखिए महिलाओं के लिए फ्री है लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है, या तो सबके लिए फ्री कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। नहीं, ये है कि सीनियर सिटीजन को थोड़ी फैसिलिटीज देनी चाहिए उनको, सीनियर सिटीजन को। ये जो है उसके अंदर बस में चालान काट देते हैं कि जी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बसें चली हैं इसके लिए चालान काट देते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो होना चाहिए। रिटायर हो गया आदमी क्या करेगा इसके लिए। और कुछ ड्राइवर जो हैं गाड़ी नहीं रोकते, या लोग गाड़ी जो होती है वो रोकते ही नहीं, स्टॉप पे लेके भाग जाते हैं। हाथ देते रहती है पब्लिक, वो रोकती है, नहीं रोकते वो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां अभी भी सुधार की ज़रूरत है। ज़रूरत है, बिल्कुल। आपको लगता है इससे जो कह रहे हैं कि भाई प्रदूषण में कमी आएगी, विकसित दिल्ली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सरकार ठीक काम करेगी कि नहीं? नहीं, ऐसा है, पब्लिक को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। पब्लिक के लिए ही तो जनता है, जनता से तो ये बनते हैं। जनता को फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये कैसे हाल चाल है अंकल? ठीक है। कहाँ यहीं दिल्ली में रहते हैं? गुड़गांव में। अच्छा, एक बगल में लगा हुआ गुरुग्राम भी तो नज़दीकी है। तो दिल्ली की बसों में तो सफ़र करते ही होंगे? हाँ, कभी कभार करते हैं। कभी कभार। दिल्ली सरकार कह रही है नई बस लेके आएंगे, पुरानी बसों को हटा देंगे, सब इलेक्ट्रिक वाली बसेस चलेंगी। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, जिसमें मान लो प्रदूषण नहीं होगा, पब्लिक का फायदा है, ये समझिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, 27 साल बाद वापसी करी है। ये जो वादे इतने सारे किए हैं चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, वो सारे वादे पूरे होंगे? अब भरोसा है? देखिए, वादा चाहे करे ना करे, लेकिन मोदी जो किया है आगे करने जा रहे हैं, वो सारे ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है, ये समझ। लोग तो कहते हैं, कहा था 8 तारीख तक 2500 रुपए सबके खातों में आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं। तुरंत का फायदा मत सोचो, थोड़ी सी टाइम लेके सोचेगा आदमी तो सब कुछ होगा। मैं तभी जा रहा हूँ, बस आ गया मेरे। ठीक है ना, लेकिन बीजेपी सही है। ठीक है। कैसे हाल चाल है? ठीक है सर। ठीक है। दिल्ली सरकार कह रही है महिलाओं के लिए जो सुविधा चल रही थी ये ऐसे के ऐसी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और नई बसेस चलाई जाएंगी दिल्ली में जो बैटरी से चलने वाली हैं। ये काम ठीक होगा कि नहीं? ठीक होगा सर। है? ठीक होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये सरकार ये बीजेपी वाली ठीक है या पहले की सरकार ठीक थी, आम आदमी पार्टी वाली? अब हम क्या बताएं सर, हमारी तो पहले पेंशन आ रही थी, 2 महीना से आई नहीं रही, हम क्या बता सकते हैं। पेंशन नहीं आ रही अब? नहीं, क्या बताएं हम। यही दिक्कत है पब्लिक को। हाँ जी, यही दिक्कत है, पब्लिक को पेंशन नहीं दे रहे। पेंशन नहीं आ रही है? नहीं दे रहे। कह रहे हैं बजट आएगा, अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान करेंगे, भाई किसको क्या करना क्या नहीं। तो उम्मीद है कि बजट के बाद होगा काम या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? देखो जी, अब ये तो कह रहे हैं देंगे नहीं देंगे, ये तो इन पर डिपेंड करता है। नहीं, 24 तारीख को पेश करेंगे बजट, पहला बजट दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार का पहला बजट तो हो गया है, उसमें हर डिपार्टमेंट को सब चीज़ दे दिया गया है, अब उसको कार्यान्वित किया जाएगा।
वो अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण 24 तारीख को विधानसभा के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। अभी तक किसको क्या मिला कोई पता नहीं। केवल 5100 करोड़ रुपए वो जो महिलाओं को 2500 रुपए देने हैं उसके लिए आवंटित हुए हैं। सर जी अभी महिलाएं को आवंटित हुए हैं, कितना किसको क्या मिलेगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।